सर एसएससी पे कुछ बोलिए। एक्चुअली एसएससी पे क्या बोले ये बताओ। क्या ये बात सिर्फ एसएससी की है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहां नेता भी लड़ते हैं, यहां पे आपस में यूट्यूबर्स भी लड़ते हैं, यहां पे इन्फ्लुएंसर भी लड़ते हैं, यहां पे गांव घर गली मोहल्ले के बहुत सारे फुटेज भी आते हैं लड़ाई करते हुए। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां शिक्षक भी लड़ रहे हैं। बच्चे लड़ते हैं समझ में आता है, शिक्षक भी लड़ रहे हैं और पूरे फॉर्म में लड़ रहे हैं, अपनी सारी असलियत बाहर निकाल के लड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रहार कर रहे हैं जो शब्द अमर्यादित है, जिसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, खासकर उन शिक्षकों के द्वारा, उन शिक्षकों के लिए जिनके लिए स्टूडेंट्स के मन में सम्मान है। और ऐसा नहीं है किस पे ब्लेम किया जाए, किसको सही कहा जाए। रील्स की दुनिया में वीडियोस देख के क्या हम किसी को सही गलत ठहरा सकते हैं? तो बताइए, सोच के बताइए। नहीं ठहरा सकते। अगर यहां पर देखो तो सब एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसे जैसे कि ये फील्ड है एजुकेशन का, यहां पे एक छत्र राज करना है, एक दूसरे के कहते हैं ना पटदार बने हुए हैं। पटदार शब्द का सुनते हो ना, जिससे जमीन का बंटवारा होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है, तो ऐसा लगता है कि सारा साम्राज्य अकेले हमारा हो। ये साम्राज्य हड़पने की ओर है। ये बच्चों के पढ़ाने और भविष्य की बात नहीं हो रही है। जो द्वेष आपको दिखेगा ना, जो गुस्सा दिखेगा, जो एग्रेशन दिखेगा, जो शब्द का एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। सब यहां पे सिकंदर होना चाहता है, सब विश्व विजेता होना चाहता है। उसी तरह से सब इस एग्जाम के जो इस एजुकेशन का जो लाइन है, यहां पे अकेले राज करना चाहता है। दिक्कत यह है, लड़ाई इसी की चल रही है। एक बात बताइए, अब क्या बचा है? स्थिति यह है, कहते हैं औरतों की तरह लड़ता है, ऐसा कहा जाता है, मतलब इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो इसी तरह से ना कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई हो रही है। कोई एक वीडियो बना के बोल रहा है, कोई दूसरा बना रहा है, कोई तीसरा बना रहा है, कोई चौथा बना रहा है। मतलब क्या बोला जाए, क्या ही बोल सकते हैं। अब यही बचा है, दो चार हाथ हो भी जाए तो एंटरटेनमेंट भी बढ़िया हो जाएगा बच्चों को। एक बात बताइए कि शिक्षा, हम ये नहीं कहते कि आप लड़ाई नहीं करो, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, आपको बोलने का हक नहीं है, सबको सब हक है। लेकिन एक शब्द का चुनाव, बोलने का तरीका, हर एक का एक वे होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है। जो टीचर्स होते हैं उनको एटलीस्ट इस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को बताते हैं और खुद उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे क्या खाक फॉलो करेंगे? मिथिला से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, मिथिला के बीच में अगर हैं और मिथिला भाषा आप लोग जानते हैं, मिथिला के बारे में कहा जाता है कि यदि आप दो प्योर मैथिली बोलने वालों के बीच में लड़ाई सुनेंगे ना, और आपको अगर मिथिला का ज्ञान नहीं है, भाषा का ज्ञान नहीं है, और दोनों के बीच में जब लड़ाई देखोगे, शाब्दिक लड़ाई जब होगी, सामने वाले को लगे आह कितना मीठा बोल रहा है दोनों, लेकिन दोनों ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा कि जो जानता है उसका मतलब वो उसको छेद कर निकल रहा होगा। लेकिन शब्दों का चुनाव इतना मीठा होता है कि पता भी नहीं चलता है। कटाक्ष करना, झगड़ा करना सब ठीक है, लेकिन किस स्तर पे? गांव घर मोहल्ले में जो अनपढ़ लोग करते हैं गाली गलौज के साथ, उस स्तर पे, या अच्छे शब्दों के साथ एक तार्किक डिस्कशन किया जा सकता है। टीचर्स के बीच में लड़ाई क्यों? बच्चों को शांत होने के लिए कहना पड़ रहा है। ये इतनी, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी शिक्षक के लिए क्या हो सकती है कि सर आप आपस में ना लड़े? किससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है बता दो? कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। यहां पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि कोई शिक्षक है तो उसको लड़ने की जरूरत नहीं है, उसको तार्किक वाद विवाद करने की जरूरत है, जिसमें लड़ाई आता ही नहीं है। एसएससी प्रोटेस्ट देखो, एसएससी प्रोटेस्ट में हुआ क्या? सुबह तक सब ठीक ठीक चल रहा था,
लास्ट होते होते भाई किसको तारीफ मिल रहा है, कौन रील बना रहा है, कौन क्या कर रहा है, मतलब ये सारा होते होते शाम होते होते बच्चे भी पिटा गए, कहानी खत्म हो गई। हम इसलिए आपको हमेशा कहते हैं स्टूडेंट की लड़ाई है तो वो स्टूडेंट को ही लड़नी चाहिए, टीचर्स को शामिल करना बेवकूफी है। याद रखना, मैंने हर एक लड़ाई बिहार के अंदर कई बार प्रोटेस्ट हुआ, हर प्रोटेस्ट में हर बच्चे को हमने यही कहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये नहीं कहा है, हर एक बच्चे को हमने ये कहा है टीचर्स को शामिल नहीं करो। आपकी लड़ाई है, आप लोग मैच्योर हो, आप लोग एक टीम बनाओ, बात करो, ऑथोरिटी से बात करो, टीचर से गाइडलाइन लो, सहयोग लो। दूसरा, हमने ये क्लियर बोला है हमेशा से कि जहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है, मान लो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, पटना में हो रहा है, दिल्ली और पटना में बोड़ा में भर भर के बच्चे हैं। अब दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है और बच्चे आते हैं केरल और तमिलनाडु और महाराष्ट्र से, तो ये शर्म की बात है। बच्चे उसके लिए नहीं, जो बुला रहा है उसके लिए। अगर पटना में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पटना से बच्चों को नहीं ला रहे हैं, 20 बच्चा वहां, 20 बच्चा यहां, 20 बच्चा ऐसे, ये सही नहीं है। और यहां भी डंके की चोट पे कह सकते हैं, हर एक स्टूडेंट जिसने पटना के बाहर से कॉल किया है, हमने मना किया था, आने की जरूरत नहीं है। आएगा तो पटना का बच्चा आएगा या नहीं आएगा, बाहर से बच्चा क्यों आ जाए 2 दिन के लिए, कोई मतलब है इसका? क्या दिल्ली में बच्चे कम पड़ गए हैं, आसपास के यूपी के बच्चे कम पड़ गए हैं, जो इतना स्टेट क्रॉस करके कोई बच्चा आएगा? तो ये तो पहला फेल्यूर वही हो जाता है ना, कि यदि आप बच्चे को नहीं ला पाते हैं, सिंपल सी बात है, बच्चे को नहीं ला पाते हैं, यदि आप आसपास के बच्चे को गैदर नहीं करके बाहर से बच्चे को बुलाते हैं, बच्चा भी परेशान हुआ, होना कुछ नहीं है। और बच्चा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे चहेते टीचर ने आह्वान कर दिया, जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। आप बाहर से बच्चों को किसी भी आगे के भी प्रोटेस्ट में कभी नहीं बुलवाइए। जो आसपास के बच्चे हैं, हर जगह इतनी संख्या है बच्चों की, जितना आपने बुलवाया उसका 10 गुना बच्चा आसपास में है, तो उनको बुलाइए। तो ये हमेशा से होता रहा है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है बहुत मैच्योर हो गए, होते तो है नहीं। मैच्योरिटी देखते थे, रील्स से आप किसी के रियल कैरेक्टर पे नहीं पहुंच सकते, रील्स से आप किसी के रियल इंटेंशन पे नहीं पहुंच सकते। वो कितना चालबाज, धोखेबाज, ईमानदार या वफादार है, ये रील्स देख के तय नहीं होता है। अभी कैमरा एक्शन शुरू, कैमरा खत्म, ठीक है, कैमरा स्टार्ट, मुस्कुरा रहे हैं, कैमरा समाप्त, गुस्सा रहे हैं। ऐसे ये होता है, आप भी करते हैं। जब फोटो खिंचवाना होता है तो कैसे स्माइली फेस आ जाता है, बंद होते ही कहानी खत्म। तो रियल और रील्स के अंदर डिफरेंस है, ये आपको समझना होगा। और धरती पे जो भी है ना, उसमें से कोई ईश्वर मसीहा नहीं है, सब इंसानी है, किसी का कम किसी का ज्यादा स्वार्थ रहता है, और ये गलत भी नहीं है। तो मसीहा बनाने की जरूरत नहीं है और ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। आप भी स्टूडेंट हैं, आपको भी तार्किक होना पड़ेगा, और कहां क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मुंह उठाए कोई बोला चल दिए। तो एसएससी के बारे में आप देख लो, सारे टीचर्स आपस में लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट वहां खत्म हुआ, लड़ाई इधर शुरू, इसके पहले भी प्रोटेस्ट हुआ, फिर लड़ाई शुरू। और आपको दिखता है कि टीचर्स यूनाइट हैं एसएससी के अंदर, अभी जो हुआ, या कहीं पे भी आपको लगा टीचर यूनाइट है, कोई यूनाइट नहीं है, सब अलग अलग यूनाइट है, सबके अलग अलग गुट हैं, जाके देख लो, सबके अलग अलग गुट हैं, यूनाइट कहीं नहीं है, कोई नहीं है। इवन ये नहीं कि एसएससी की बात करें, कहीं कोई नहीं है, सबके अपने ग्रुप है, अपना टसन है, अपना सब कुछ है, सब लड़े पड़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और कमाल की बात क्या है, सामने आते थे, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सामने आते थे तो हम बढ़िया से मिल लेते हैं, फिर जाके गाली देना शुरू। लीडर्स को देखते हो, सामने आता है तो मिल लेता है, फिर क्या कहेंगे वो, हमारी वैचारिक मतभेद है ये। पर्सनली तो हम एक दूसरे के साथ हैं, व्यक्तिगत एक दूसरे के साथ है, वैचारिक मतभेद। एक बात बताओ, वैचारिक मतभेद अगर बड़े एकदम एक्यूट लेवल पे हो जाएगा, पर्सनल रिलेशन कैसे सुधर सकता है? सोचिए, नहीं हो सकता है। कभी ये होगा कि नीतीश जी और तेजस्वी यादव दोनों के बीच में बड़ा दिल का रिश्ता हो, वो ये कहते हैं राजनीतिक रूप से हमारा मत अलग है लेकिन वैसे ठीक है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है, कभी नहीं हो सकता। आप अगर लगातार किसी को गाली दे रहे हैं, लगातार किसी के बारे में अगेंस्ट में बोल रहे हैं, तो ये बोलना पूरी तरह से बेमानी है कि वैचारिक रूप से हमारा मत अलग है लेकिन हम एक साथ हैं। ये सब तो बेवकूफ बनाने की बात है।
बेवकूफ बनाने की बात है। सारे लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। तो ये सब मत कीजिए, स्टूडेंट के हित को आगे रहने दीजिए। इवन कोशिश ये कीजिए कि आप पीछे रहिए, स्टूडेंट ही आगे रहे अपने मांग के साथ, ये ज्यादा बेहतर है। क्या किया जा सकता है, यही है हाल। और एसएससी का ही नहीं, सबका। तो थोड़ा समझदार बनिए खुद से, करना क्या है नहीं करना ये आपको तय करना चाहिए खुद से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।